अमृता थापा राव और ये है मेरी बेटी कृतिका राव। और आज का वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि हम दोनों मम्मा एंड डॉटर मिल के बनाने वाले हैं मफिन। हेल्दी ओट्स मफिन। यस, एक्चुअली यू नो व्हाट हैपेंड गाइस, बहुत दिनों से ना प्रीतिका के समर हॉलीडेज चल रहे हैं, तो बहुत दिनों से प्रीतिका मुझे बोल रही थी कि चलो हम मिलके साथ में कुछ बेक करते हैं, कुछ बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ हेल्दी बनाएं। आई ऑलवेज फील दैट मैं अपनी फैमिली और अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ हेल्दी बनाऊं। सो मैंने सोचा कि हम लोग ओट्स बनाना मफिन बनाते हैं। सो हम बनाने जा रहे हैं हमारे ओट्स बनाना मफिन्स, विच इज़ ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री है, मैदा नहीं है बिल्कुल भी। इसमें जाएगा ओट्स, बनाना, थोड़ा हनी और बाकी तो आप देखेंगे हम क्या क्या डाल रहे हैं। तो हम बहुत एक्साइटेड है हमारा नया एडवेंचर फन एक्टिविटी करने के लिए। आर यू ऑल्सो एक्साइटेड? लेट्स गो एंड कम ट्राई दिस मफिन विद अस। सो गाइस, हमने ले लिए हैं 2 पूरी तरह से अच्छे से पके हुए बनाना और इसको हम एक फोक की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे। और ये सारा जो मैश का काम है ना, ये सब करने में प्रीतिका को बहुत मज़ा आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वो मुझे मैश करने ही नहीं दे रही थी, बस उसी को ये सारे बनाना मैश करने थे। सो फाइनली हमारे 2 बनाना मैश हो गए और मेरे हाथ में भी फोक आया और मैंने जो भी थोड़े बहुत लम्प्स थे, मैंने उसको अच्छे से पूरी तरह से मैश कर दिया। और एक बड़े बोल में हमने दोनों बनाना के मैश को ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इस बड़े बोल में ही हम बाकी सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो बनाना ट्रांसफ़र हो चुके हैं बोल में। अब हम इसमें डालेंगे 2 अंडे। और प्रीतिका ना बहुत देर से वेट कर रही थी कि अंडे तोड़ के वही डालेगी, जो कि मैंने उसको करने नहीं दिया। क्योंकि गाइस यू नो ना, बच्चा अगर अंडे तोड़ने जाएगा और कहीं पे कुछ भी गिर गया तो इट इज़ सो क्लमजी, यू नो, वो क्लीन करना और वो स्मेल ऑल दैट। सो दूसरा अंडा मैंने उसको हाथ पकड़ के तोड़ने दिया। आई डोंट नो, आप शायद मेरे साथ अग्री करें कि बच्चों को ये सारे क्लमजी काम करने में ना, अंडा तोड़ना हो, कुछ भी मिक्स करना हो, ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। आई एम श्योर आपके बच्चे भी ऐसे ही होंगे। अब देखिए, अंडा फेंटना भी उसी को था। उसने मेरे हाथ से स्पून खींच लिया और मुझे अंडा फेंटने ही नहीं दिया। मैं उसको अच्छे से गाइड कर रही थी और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं बीच में अच्छे से उसको अंडे को फेंट दूँ उसका हाथ पकड़ के। लेकिन आप देखिए, यहाँ से शुरू होता है हमारा अंडे फेंटने का प्रोसेस स्टार्ट। सो फाइनली आई वॉज़ ऑल्सो इन्जॉइंग। बहुत मज़ा आया अंडे के फेंटने में प्रीतिका के साथ। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 कप ओट फ्लावर। आप ओट्स ले लीजिए, उसको अच्छे से मिक्सी में पीस लीजिए और 1 कप ये ओट्स का आटा इसमें मिक्स कर दीजिए। अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि कोई भी लंप ना रह जाए। सो प्रीतिका वॉज ट्राइंग टू डू ऑल द मिक्सिंग पार्ट, लेकिन मैंने उसको बोला कि बेटा आप मुझे प्लीज़ दे दो, अच्छे से मिक्स करने दो, क्योंकि ये अगर अच्छे से मिक्स नहीं होगा ना तो आपके मुंह में छोटे छोटे लम्प्स, वो उसकी जो है गिल्टियाँ आएंगे और मफ़िन अच्छे से नहीं बनेगा। सो हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है ओट्स को और अंडे के मिक्सचर को। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। वो भी प्रीतिका को ही करना था, क्योंकि ये सारा जो प्रोसेस था, ये सब जो बन रहा था, ये बन तो प्रीतिका के लिए ही रहा था ना। कि प्रीतिका ने मुझे यही शर्त रखी थी कि मम्मा मैं सब करूँगी, आप सिर्फ बोलते जाओगे। सो आई हैड टू डू दिस। अब हमने इसमें डाले हैं 2 बड़े चम्मच हनी के। लेकिन गाइज़, ये जो है ना, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि आप एटलीस्ट 4 से 5 स्पून हनी डाल देना, क्योंकि मीठा काफ़ी कम लग रहा था और बच्चों को यू नो ना, थोड़ा मीठा अच्छा लगता है। सो 2 स्पून हनी बहुत कम हो गया था। आप 4 to 5 स्पून हनी डाल सकते हैं ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छे से मिक्स कर दीजिए पूरे बैटर को। अब हम इसमें डाल रहे हैं 8 से 10 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के।
and mix it properly. Mix, mix, mix. एक घूंट मैंने डाला है दूध, यानी कि आप समझ लीजिए 1/4 कप ऑफ मिल्क, वो जो कि बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म भी नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब पूरे बैटर को आपके मफ़िन के मोल्ड्स में आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब ये जो ट्रांसफ़र करने का काम है ना, ये भी प्रीतिका बहुत एक्साइटेड थी करने के लिए और वेट कर रही थी कि मैं कब उसको दूंगी। तो फाइनली मैंने उसको मैंने खुद डाल दिया और उसको दिया स्पून, और बाकी के सारे मफ़िन का जो बैटर है उसने ही डाला सारे मोल्ड्स में, और ये हो जाता है हमारा सारा मोल्ड्स रेडी। अब एक हमारे साथ ना एक छोटा सा ब्लंडर हो गया, वो ये कि हमने 3 कटोरियों में अलग अलग चॉकलेट चिप्स रखे थे, मिल्क चॉकलेट चिप्स और डार्क चॉकलेट चिप्स, लेकिन हमें ध्यान नहीं रहा कि हम उसे फ्रिज में रखें और वो सारे मेल्ट हो गए। तो फाइनली हमें ये मेल्टेड चॉकलेट को ही मफ़िन मोल्ड्स में इसमें बैटर में डालना पड़ा। एक्चुअली मैं भूल ही गई कि ये चॉकलेट चिप्स को मैं फ्रिज में ही रखूं, नहीं तो वो पिघल जाएंगे। बट क्या करें, अब जो हो गया वो हो गया। इतना टाइम तो था नहीं कि इसको वापस फ्रीज़र में रख के हम उसको हार्ड करें और फिर डालें। तो हमने ऐसे ही चॉकलेट के मेल्टेड मिक्सचर को थोड़ा स्पून से सारे बैटर के अंदर डाल दिया। अब इसमें ना प्रीतिका ने ना कुछ मफ़िन्स के अंदर ना जैम्स डाले, कुछ पीसेस डाले जैम्स के, और उसने कुछ कहीं पे जेलीज़ भी डाली हैं, जो वो फ्रूटी वाली जेलीज़ होती है वो भी आप डाल सकते हैं। तो फील फ्री, आपको जो कुछ भी डालना हो, आपको डार्क चॉकलेट डालनी है, मिल्क चॉकलेट डालनी है, आपको वाइट चॉकलेट डालनी है, जैम्स डालने हैं, आप कुछ भी उसमें डाल सकते हैं। डिपेंड करता है आपके बच्चे को क्या पसंद है, तो बच्चों को जो पसंद है वही आप डालिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है जैम्स डाल के, और ना बनने के बाद भी ना जब वो बेक हो गया बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये हो गया हमारा रेडी, सारा मिक्सचर मोल्ड्स में जा चुका है। इसको मैं अब बेक करूँगी 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट्स के लिए। टैन टैन, और मफ़िन हो चुके हैं बेक, एंड प्रीतिका वॉज सो हैप्पी एंड क्लैपिंग, जैसा कि आपने देखा, एंड सो एक्साइटेड। तो मफ़िन को अवन से निकाल के मैंने आधा घंटा उसको फ़ैन के नीचे रख के उसको ठंडा कर लिया, और प्रीतिका तो वेट ही कर रही थी कि कब उसको उसके जैम्स वाले मफ़िन खाने को मिले। तो मैंने उसको वो ट्राई करवाए एंड उसको बहुत अच्छे लगे। सीरियसली गाइज़, ये मफ़िन बहुत टेस्टी बने थे। इसे आप भी खा सकते हैं, बच्चे तो खाएंगे ही, एंड प्लीज़ इसे अपने बच्चे के साथ ट्राई कीजिए। प्रीतिका रियली लव्ड दीज मफ़िन्स एज यू कैन सी। सो आई होप आप भी इसे अपने बच्चे के साथ ज़रूर बनाएंगे।